नाज़रीन, इन दो ममालिक ने पाकिस्तानियों को घर बैठे वीज़ा देना शुरू कर दिया। कौन से दो ममालिक ने? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आजकल के दौर में बैरून मुल्क काम करने के ख्वाब अब पहले से ज़्यादा हकीकत के करीब हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान और स्किल्ड वर्कर्स के लिए 2026 में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो निस्बतन आसान वीज़ा और ऑनलाइन ई वीज़ा या वर्क परमिट सिस्टम के जरिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहे हैं। इनमें दो ममालिक नुमाया हैं, एक है न्यूजीलैंड, एक है आइसलैंड। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां लेबर मार्केट में मुसलसल मेन पावर की ज़रूरत रहती है। यहाँ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। और स्किल्ड अफराद की बात की जाए तो IT, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर में मौके मौजूद हैं, जबकि नॉन स्किल्ड अफराद के लिए जो ना फार्म, एग्रीकल्चर फार्म होता है, क्लीनिंग होता है, पैकिंग का मटीरियल और हॉस्पिटैलिटी जैसे काम मिल सकते हैं। इस तरह आइसलैंड जो दूसरा मुल्क है जो पाकिस्तानियों के लिए ईजी ई वीज़ा दे रहा है, वो यूरोप का एक छोटा मगर मजबूत मईशत वाला मुल्क है जहां कम आबादी की वजह से वर्कर्स की डिमांड हमेशा रहती है। यहाँ की अगर बात की जाए तो फिशिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्री वर्कर्स, होटल सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन में गैर मुल्की वर्कर्स को तरजीह दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अहम रिक्वायरमेंट्स की। तो दोनों ममालिक के लिए आमतौर पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह की वैलिडिटी हो, अपडेटेड CV या रिज्यूमे हो गया, जॉब ऑफर लेटर अगर वर्क वीज़ा है तो, और तालीमी असनाद या तजुर्बा का जो सर्टिफिकेट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत अहम फैक्टर है। अगर आपने पहले किसी मुल्क का ट्रैवल किया हुआ है जैसे UAE, सऊदी अरेबिया या टर्की, तो आपको वीज़ा अप्रूवल चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो भी इन ममालिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़ासतौर पर आइसलैंड जैसे वर्क परमिट जो है ना, उसमें आप कैटेगरीज में जा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि आपके पास इब्तदाई अखराजात के लिए पैसे मौजूद हैं। ख़ासतौर पर 3 से 6 माह का बैंक स्टेटमेंट ये भी मांगा जाता है। और वीज़ा की मुद्दत जो है मुल्क और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंडेंट होती है। और न्यूजीलैंड का जो वर्क वीज़ा है 1 से 3 साल तक होता है, रिन्यूएबल होता है। और आइसलैंड का जो वर्क परमिट होता है वो 1 से 2 साल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। तो अब सवाल ये है कि हाउ कैन आई अप्लाई। तो न्यूजीलैंड के लिए आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगी। ठीक है, वहां पहले जॉब ऑफर हासिल करें, फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें, फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और आइसलैंड के लिए आपको यूरोपीय जॉब पोर्टल्स या कंपनी स्पॉन्सर्ड जॉब्स के लिए के जरिए ऑफर लेना होती है। उसके बाद एम्बेसी या ऑनलाइन वर्क परमिट प्रोसेस शुरू होता है। और हाँ, आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई भी मुल्क ईजी वीज़ा मुकम्मल फ्री नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास सही महारत है, दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी है, तो 2026 में न्यूजीलैंड और आइसलैंड पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वाकई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकते हैं। तो खुदारा किसी एजेंट्स की चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, खुद अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा उतरते हैं तो आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करनी है आपने।